तो आज का टॉपिक है स्नेह अध्याय का पार्ट 2। स्नेहन का प्रकर्ष काल कौन सा है, मतलब स्नेहन मैक्सिमम टू मैक्सिमम और मिनिमम टू मिनिमम कितने डेज के लिए करना चाहिए। सप्त रात्र त्रिरात्र कौ। स्नेह का प्रकर्ष काल 7 दिन या 3 दिन है। स्नेह का अधिक से अधिक प्रयोग 7 दिन और कम से कम 3 दिन करना चाहिए। एक बार में अधिक से अधिक सेवन कितने दिन के लिए करना चाहिए? 7 दिन के लिए, जो कि क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्तियों को करना चाहिए। कम से कम सेवन काल है 3 दिन, जो मृदु कोष्ठ वाले व्यक्तियों को करना चाहिए। मध्यम सेवन काल है 5 दिन, जो मध्यम कोष्ठ वाले व्यक्तियों को करना चाहिए। अब अगर 7 दिन से ज्यादा अधिक सेवन कर लिया जाए स्नेह, तो वह स्नेह प्रकृति के अनुकूल बन जाता है, जिसका कोई लाभ नहीं होता। और अगर 3 दिन इससे कम दिन सेवन करने पर शरीर स्निग्ध नहीं होता है। यह क्रम अच्छपान के लिए है, यह क्रम प्रविचारणाओं के लिए नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, कौन से पुरुष स्नेहन योग्य होते हैं? किन पुरुषों में स्नेहन कराना चाहिए? जो स्वेदन के भी योग्य हों, जो शोधन के योग्य हों, जिनको शोधन करने के लिए बोला गया हो, जो रुक्ष प्रकृति वाले हों, जो स्त्री सहवास मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज में एक्टिव हो, वात विकार युक्त हो, प्रतिदिन व्यायाम करते हो, मद्यपान करते हो, नित्य चिंता करने वाले हो, जो मेंटल स्ट्रेन से सफर कर रहे हो। किन पुरुषों को स्नेहन नहीं करना चाहिए? जिन्हें बिना संशोधन कराए रुक्षण क्रिया बताई जाती है। दोज पीपल हु आर एलिजिबल फॉर ड्राइंग थेरेपी, जिनका तालु डेट इज पैलेट सूखा हुआ हो, मुख गुद मार्ग से स्त्राव निकलता हो, उल्टी, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम वॉमिटिंग, पाचक अग्नि नित्य मंद रहती हो, डाइजेस्टिव फायर कम होती हो, तृष्णा, मूर्छा, दोज सफरिंग फ्रॉम थर्स्ट एंड फेंटिंग, गर्भिणी प्रेग्नेंट वुमेन्स, उदर रोग, आमदोष, दुर्बल, ऐसे व्यक्तियों को भी स्नेहन नहीं कराना चाहिए। जो व्यक्ति गलानी युक्त हो, मद्यपान से पीड़ित हो, जो अल्कोहल का सेवन करते हो, अधिक स्नेहपान, जो व्यक्ति ऑलरेडी अधिक स्नेहपान करते हो, ऐसे व्यक्ति में नस्यावस्थी के समय भी स्नेहपान ना कराएं। अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण, पुरुषम ग्रथितम रूक्ष, मल गाढ़दार और रूक्ष निकलेगा, हार्ड और ड्राई स्टूल होता है। वायु का अनुलोमन न होना, शरीर में खरता और रूक्षता रहना, रफनेस और ड्राइनेस रहना, जठराग्नि का मंद होना, जिनकी वीक डाइजेस्टिव पावर होती है, ऐसे व्यक्ति अस्निग्ध व्यक्ति होते हैं। सम्यक स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण, जिनका प्रॉपर स्नेहपान हुआ हो, वायु अनुलोमन, जठराग्नि प्रदीप्त रहती है, गुड डाइजेस्टिव पावर होती है, मल चिकना और ढीला होता है, अंक्चुअस और सॉफ्ट स्टूल निकलता है, अंग प्रत्यंगों में मृदुता रहती है, सॉफ्टनेस रहती है और चिकनापन रहता है। ये सम्यक स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण हैं। फिर आता है अति स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण, जिनका ओवर ऑयलेशन हो गया हो, पांडुता, शरीर में पीलापन रहता है, पेलनेस रहती है, गौरवम, हैवीनेस रहती है, जड़ता, स्टिफनेस रहती है, मल का बिना पाक हुए निकलना, तंद्रा, ड्राउजीनेस, भोजन के प्रति अरुचि रहती है, उत्क्लेश, एनोरेक्सिया। ये है अति स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण। स्नेहपान से पहले क्या हित अहित है? स्नेहपान के 24 घंटे पहले मात्रा अनुसार हमें भोजन करना चाहिए। द्रव, पतली खिचड़ी, दलिया आदि का सेवन करना चाहिए। प्रॉपर फूड इनटेक हमें रखना चाहिए और उसमें द्रव, पतली खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया, ऐसी चीजें खानी चाहिए। गर्म चीजें खानी चाहिए, जो अभिसंधि ना हो, जो अधिक स्निग्ध ना हो और अपथ्य से मिश्रित ना हो। संशमन स्नेहपान का काल क्या है? अन्न के समय दोपहर को भूख लगने पर। और संशोधन स्नेहपान का काल क्या है? रात्रि का खाया हुआ जब भोजन पच जाए तब। स्नेहपान करने के बाद और उसके पचने पर क्या हित है और क्या अहित है? स्नान पान में उष्ण जल सेवन, मतलब हमें हॉट वाटर का यूज करना चाहिए।
ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए। केवल रात्रि में शयन, रात्रि में सोना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए। मल मूत्र के वेगों को ना रोके, अपान वायु के वेगों को ना रोके और डकार के वेगों को ना रोके। व्यायाम, क्रोध, शोक, जोर से बोलना, चिल्लाना, शीतल पदार्थ सेवन, धूप सेवन त्याग दें। ऐसे स्थान पे सोए जहां सीधे हवा ना हो। जितने दिन स्नेहपान उतने दिन यह प्रक्रिया फॉलो करनी है और अगले उतने ही दिन इन नियमों का पालन करना है। मृदु तथा क्रूर कोष्ठ के व्यक्ति कौन होते हैं? जिसका स्नेहन 3 दिन में हो वह है मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति, जिनका स्नेहन 7 दिन में हो वह है क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति, और जिनका चौथे, 5वें या 6ठे दिन में हो वह है मध्यम कोष्ठ वाले व्यक्ति। स्नेह का यथाविधि सेवन ना करने से कौन से उपद्रव होते हैं? यदि पित्त बड़ा हुआ हो, अग्नि बलवान हो, उस टाइम पे हम अगर स्नेहपान कर लें तो स्नेह जठराग्नि के तेज से भस्म हो जाता है और स्नेह को पचाकर अग्नि हमारी और ज्यादा अधिक बलवान हो जाती है, जिससे क्या होगा, अब वह ओज को, धातुओं को खाना शुरू कर देगी, तो जिससे ओज क्षीण होने लगता है और उसकी वजह से हमें तेज प्यास, दैट इज तृष्णा लगने लगती है। तो वो जो तृष्णा होती है वो गुरु अन्न भी असमर्थ होता है बुझाने में, तो उसके लिए हमें शीतल जल का प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार सूखे तृण के ढेर या बंद कमरा में रहने वाले विषैले सांप, दैट इज आशी विष, को जब क्रोध हो जाता है तो उसके विष रूपी अग्नि से वह तृण जल जाता है और सांप भी उसी में मर जाता है, वैसे ही तीव्र अग्नि भी मृत्युकारक हो जाती है। इसमें कहा है जो आशी विष नामक जो विषैला सांप है, अगर उसको क्रोध आता है तो जो सूखे तृण का ढेर होता है वो इतना ज्यादा, सांप इतना विष रूपी हो जाता है कि वह सूखे तृण का ढेर भी जल जाता है और उसी अग्नि की वजह से जो सांप होता है वो भी मर जाता है। तो इसी प्रकार जो हमारी बॉडी है उसमें अगर तीव्र अग्नि हो जाए तो वो भी मृत्युकारक होती है। क्यों? क्योंकि वो धातुओं को क्षीण करेगी, ओज को क्षीण करेगी और आखिर में मृत्यु कर देगी। स्नेह से बढ़ी हुई अग्नि शरीर के अंदर रस, रक्त आदि धातुओं का पाचन कर मार डालती है। स्नेह के अजीर्ण तथा तृष्णा की चिकित्सा। वमन सर्वथा आवश्यक। अगर हमें स्नेह से अजीर्ण हो जाए या फिर तृष्णा हो जाए तो उसमें वमन कराना चाहिए। रूक्ष अन्नपान खिलाओ, शीतल जल पिलाओ और पुनः वमन करा दो। अब है स्नेह व्यापक उपद्रव। स्नेह से क्या क्या उपद्रव होते हैं? तंद्रा, उत्क्लेश, आनाहा, ज्वर, स्तंभ, विसंज्ञता, कुष्ठ, खुजली, पांडु, शोफ, अर्श, अरुचि, तृष्णा, उदर विकार, गृहिणी दोष, स्थैमित्य, शूल, आमदोष, बोलने में असमर्थता। तो ये कुछ उपद्रव हैं। स्नेह व्यापकों की चिकित्सा क्या है? वमन कराओ, त्रिफला का सेवन कराना चाहिए, स्वेदन कराना चाहिए, गौमूत्र का सेवन कराना चाहिए, तक्र का प्रयोग करना चाहिए, तक्र और अरिष्ट का प्रयोग करना चाहिए, रूक्ष पदार्थ, पेय प्लस भोजन सेवन कराना चाहिए। पुरुष और रोग के बलाबल को देखकर विरेचन देना चाहिए। तो यह है कुछ चिकित्सा स्नेह व्यापकों की। स्नेह जनित रोगों के होने के कारण। अब हमें स्नेह जनित रोग क्यों होते हैं? अगर हम विपरीत समय में जो हमें काल बोला गया है उसके उल्टा अगर हम सेवन करें, अहितकर स्नेह का पान करने से, मात्रा के विपरीत सेवन से, अगर जिनको प्रधान मात्रा करनी चाहिए वो अगर ह्रस्व मात्रा कर लें या फिर जिनको ह्रस्व मात्रा करनी चाहिए वो प्रधान मात्रा का सेवन कर लें, तब नियमों के विपरीत आचरण करने से, अधिक दिनों तक स्नेह करते रहने से, तो ये कुछ स्नेह जनित रोगों के होने के कारण हैं। संशोधनार्थ जो अचपान किया जाता है उसकी क्या विधि है? स्नेह सेवन के 3 दिन बाद विरेचन पदार्थ का सेवन करें। इस बीच स्नेह युक्त उष्ण मांस रस प्लस भात का सेवन करना चाहिए। कफ दोष को ना बढ़ने दें। अब अगर हमें वमन आर्थ स्नेहपान कराना है तो स्नेहपान के 1 दिन बाद वामक द्रव्य सेवन करा के वमन कराएं। संशमन स्नेहपान की विधि क्या है?
संशमन के लिए स्नेहपान, विरेचन के समान आहार विहार कराना चाहिए। विचारणा के योग्य पुरुष, जो व्यक्ति स्नेह से द्वेष रखता हो, जो सदैव घी आदि का सेवन करते रहते हैं, जिन व्यक्तियों का मृदु कोष्ठ हो, जो कष्टों को सहन नहीं कर पाते हो, जो प्रतिदिन मद्यपान करते हो। शीघ्र स्नेहन, अगर हमें शीघ्र स्नेहन कराना है, जल्दी स्नेहन कराना है तो क्या करना चाहिए? पंचप्रस्तुकी नामक की पेय और दूध में सिद्ध की हुई चावल की खीर जिसमें उड़द मिलाया गया हो, इसका सेवन करने से मनुष्य का शीघ्र स्नेहन हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि पंचप्रस्तुकी नामक पेय बनाई कैसे जाती है? पंचप्रस्तुकी पेय निर्माण विधि क्या है? घी, तेल, वसा, मज्जा, चावल, इनको लगभग 80-80 ग्राम लेकर मिलाकर पंचप्रस्तुकी पेय का निर्माण किया जाता है। स्नेहनार्थ कुछ द्रव्यों का विशिष्ट रोगों में निषेध। कुष्ठ हो गया, शोथ हो गया और प्रमेह, इनसे पीड़ित रोगियों को ग्राम्य, अनूप और जलीय जीवों का मांस, गुड़, दही, दूध और तिल का प्रयोग स्नेहन करने के लिए नहीं करना चाहिए। ऐसे में इन रोगों को न करने वाला, हारने वाला ऐसे औषध समूह से सिद्ध स्नेह विधि पूर्वक स्नेह करना चाहिए, जैसे पीपली, हरितकी, त्रिफला, इनसे सिद्ध स्नेह कराना चाहिए कुष्ठ, शोथ और प्रमेह से पीड़ित व्यक्तियों को। तैल, मज्जा, वसा और घृत, इन चारों को बेर और त्रिफला के क्वाथ से सिद्ध कर योनि व्यापत और शुक्र दोष में प्रयोग करना चाहिए। अब इसका लास्ट टॉपिक आता है सलवण स्नेह का गुण। नमक अभिसंधि होता है, अरूक्ष होता है, सूक्ष्म होता है, उष्ण होता है और व्यवायी होता है। अतः नमक के साथ अगर स्नेहों का प्रयोग करा जाए तो शीघ्र ही स्नेहन होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि शीघ्र स्नेहन कैसे होता है, तो नमक के साथ और पंचप्रस्तुकी बनाकर। तो ये हो गया हमारा स्नेह अध्याय पूरा कंप्लीट। थैंक यू।